जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल पड़ी है लगन भाव के स्वामी लग्नेश को लेकर के और नवम भाव के स्वामी नवमेश को लेकर के। कल तक हमने सिंह लगन की कुंडली की बात की थी। आज प्रिय दर्शकों, इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन भाव में ही 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर कन्या राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बुध देवता होते हैं, यानी विर्गो राशि के स्वामी ग्रह बुध देवता माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध देव ने शुक्राचार्य दानव गुरु को क्या दिया? बुध देव ने शुक्राचार्य को दूसरे भाव का स्वामी बनाया, यानी धन कुटुंब वाणी का स्वामी बनाया, और शुक्राचार्य को साथ में दिया नवम भाव। शुक्राचार्य की मूल त्रिकोण राशि को दूसरा भाव दिया और शुक्राचार्य की साधारण राशि को दूसरे राशि को, यानी साधारण राशि है उसको कुंडली की मूल त्रिकोण राशि में बिठाकर एक योग कारक ग्रह बनाया और नवमेश बनाया, नवम भाव का स्वामी। नवम भाव पिता का, धर्म को मानने का, हमारे भाग्य का। नवम भाव हमारी विदेश यात्रा का। तो शुक्राचार्य की साधारण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आने की वजह से इस लगन कुंडली में शुक्राचार्य भी अति योग कारक ग्रह बन गए हैं। दर्शकों, आइए इसकी विभिन्न विभिन्न भावों में कैसे रिजल्ट्स देने की क्षमता होती है, इसकी जानकारी भी आपको साथ में देता चला जाऊं। लेकिन इससे पहले ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर किसी भी जातक का ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर हमारे डेली का एपिसोड वॉच कर सकता है और अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकता है। हमारी डेली कोशिश ये रहती है कि आपका डेली का ये एपिसोड YouTube पर अपलोड कर दिया जाए, ताकि पूरी दुनिया में से देखकर सभी लोग लाभान्वित हो पाएँ और इस विद्या की सही दिशा को समझ पाएँ। दर्शकों, यही शुक्राचार्य और बुध देवता अगर कुंडली के लगन भाव में विराजमान हो, जहां बुध देवता ने लगन भाव में विराजमान होकर भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लिया, वहीं शुक्राचार्य अपनी नीच राशि में आ गए। हालांकि बुध देव ने उनकी नीचता को भंग तो जरूर कर दिया, लेकिन अगर हम अलग अलग विवेचन करेंगे तो ये बात याद रखिए, जहां बुध देव भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाकर अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक अच्छे फल देने में बाध्य हुए हैं, वहीं शुक्राचार्य अपनी नीच राशि में आकर अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को कष्ट देते ही मिलेंगे। हेल्थ में प्रॉब्लम्स, परिवार में प्रॉब्लम्स, फाइनेंस में प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस में प्रॉब्लम, पिता से मनमुटाव, जातक का धर्म को ना मानना, ऐसे सारे नेगेटिव रिजल्ट शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा में जातक को अवश्य मिलेंगे। यहाँ से शुक्राचार्य ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, तो शुक्राचार्य की चल रही दशा अंतरदशा में डेली वेजेस में, पार्टनरशिप में और दाम्पत्य सुख में भी जातक को हमेशा प्रॉब्लम्स ही आती मिलेंगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत जब भी बुध देव की दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को चौतरफा लाभ मिलेगा। जातक की पर्सनैलिटी, वाणी, बुद्धि, भाग्य सब निखर के सामने आएगा और जातक कामकाज में बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगा। यहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, तो सप्तम भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट बुध देव की दशा अंतरदशा में भद्र नाम के पंच महापुरुष योग की वजह से आपको अवश्य ही मिलेंगे। दर्शकों, यही बुध देवता और शुक्र देव अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, दर्शकों बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा अच्छा योग बनता है। ऐसा योग बहुत बड़े सिंगर, बहुत बड़े प्रवचनकर्ता की कुंडलियों में अक्सर देखा गया है। ऐसा योग हमेशा, चाहे शुक्र की दशा अंतरदशा चले, चाहे बुध की दशा अंतरदशा चले, जातक को बहुत ज़्यादा लाभान्वित करती है।
परिवार पूर्ण साथ देने वाला होता है। जातक बहुत ज़्यादा अच्छी, मीठी और शुद्ध वाणी बोलने वाला होता है। धन का आगमन जातक को होता ही रहता है। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो जातक अपनी बहुत सारी मुश्किलें अपनी बुद्धि और अपनी वाणी के बल पे ही दूर कर लेता है। दर्शकों, यही शुक्र देवता और बुध देवता अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हों, चौथे भाव में शुक्राचार्य देवता को दिशा बल मिलता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में दोनों ग्रहों की ही दशा अंतर्दशा सदैव जातक को लाभान्वित करती मिलती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं हर बार आपको याद दिलाता आया हूँ, ये चीज़ देखने से पहले दोनों ग्रहों का डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता अवश्य देखिएगा। अगर आप डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता ना देख पाएँ तो कभी भी सटीक विवेचन पर नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि जितना फल ग्रह देने में सक्षम होता है उसका निर्णय उसके डिग्री वाइज बलाबल को देखकर ही किया जा सकता है। हो सकता है बुध यहाँ 0 डिग्री पड़ा हो, शुक्र देवता यहाँ 29 डिग्री पड़े हों, तो दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में कोई फल नहीं देंगे और ये हर कुंडली टू कुंडली वेरिएबल होगा। और अगर पहली दूसरी बार आपको ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि ये दोनों ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में आपको कितने प्रतिशत अच्छा फल देने में सक्षम है। उसके बाद इस बात का नतीजा कीजिए और कुंडली के सही विवेचन के करीब पहुंचते चले जाइए। दर्शकों, ये दोनों ग्रह चौथे भाव में पड़े हुए शुक्राचार्य और बुध देवता पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज में वृद्धि, कामकाज में इंप्रूवमेंट, कामकाज में लाभ, प्रमोशन होने का योग, इंक्रीमेंट मिलने का योग, कामकाज में डेजिग्नेशन बढ़ने का योग, तरक्की होने का योग, हायर डेजिग्नेशन, हायर रैंकिंग मिलने का योग, कामकाज का सर्कल बढ़ने का योग। अगर जातक व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में भी खूब अच्छी तरक्की मिलने का योग बनता है, क्योंकि दोनों ग्रहों की दशाएं बहुत लंबे समय के लिए होती हैं। आप सब भली भांति जानते होंगे बुध देवता की महादशा 17 वर्ष की होती है और शुक्राचार्य की महादशा के बराबर तो कोई महादशा होती ही नहीं, क्योंकि शुक्राचार्य की महादशा सबसे लंबी 20 वर्ष की होती है। अंतरदशाएं भी शुक्राचार्य की सबसे लंबी मानी जाती है, क्योंकि दशा का पीरियड सबसे लंबा है तो उसी रेशो में अंतरदशा का पीरियड भी सबसे लंबा माना जाता है शुक्र देवता का। तो दोनों ही ग्रह चौथे भाव में पड़े हुए चौथे भाव संबंधी एडवांटेज के रिजल्ट देंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो दशम भाव संबंधी भी पूर्ण अच्छे रिजल्ट देने में दोनों ग्रह बाध्य होंगे। दर्शकों, यही शुक्राचार्य और बुध देवता अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होंगे, पंचम भाव संबंधी सारे एडवांटेज के रिजल्ट जातक को अवश्य मिलेंगे। लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी, अनसर्टेन गेम्स मिलेंगे, माइंड मेमोरी विल पावर जातक बहुत ज़्यादा अच्छी लेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, जातक बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड होगा, जातक थोड़ी सी आर्टिस्टिक नेचर का भी हो जाता है, क्योंकि शुक्र देवता का पंचम भाव में प्रभाव होने से जातक कला प्रिय हो जाता है। म्यूजिक से, पेंटिंग से, फिल्मों से, ग्लैमर वर्ल्ड से, ऐसी चीज़ों से कहीं ना कहीं उसका लगाव अवश्य होता है। और वो दोनों ही ग्रह पंचम भाव में आए हुए संतान सुख से भी परिपूर्ण करते हैं, अनसर्टेन गेम्स भी देते हैं, लव रोमांस में कामयाबी भी देते हैं। यहाँ से दोनों ग्रह जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डालते हैं तो बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलती है, धन का आगमन होता रहता है। जातक कोई भी इच्छा करता है तो दोनों ग्रहों की दशा अंतर्दशा उसकी इच्छा पूर्ति करने में सदैव सहायता करते मिलते हैं। और यहाँ से दोनों ग्रहों की दृष्टि जो 11वें भाव पर पड़ी तो छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो वो भी चली अवश्य जाती है। दर्शकों, यही बुध देव और शुक्राचार्य अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, जहां बुध देव अपनी नीच राशि मीन में आए हैं वहीं शुक्राचार्य अपनी उच्च राशि मीन में आए। हालांकि शुक्राचार्य ने बुध देवता की नीचता को भंग अवश्य कर दिया, लेकिन अगर हम इसका अलग अलग विवेचन करें प्रिय दर्शकों तो बुध देवता नीच के आए हुए सदैव प्रॉब्लम्स देते मिलेंगे। दाम्पत्य सुख में भी कलह क्लेश, पार्टनरशिप में भी कलह क्लेश, डेली वेजेस में भी सदैव दिक्कत परेशानियां और अटकलें खड़ी करते ही मिलेंगी। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य यहाँ अपनी उच्च राशि में आए हैं। शुक्राचार्य उच्च राशि में आने की वजह से दाम्पत्य सुख भी अच्छा, डेली वेजेस भी अच्छे, पार्टनरशिप में भी बहुत ज़्यादा लाभ शुक्राचार्य हमेशा देते ही मिलेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना
जहां बुद्धदेव अपनी नीच राशि में होने की वजह से अशुभता के फल देंगे, वहीं शुक्राचार्य अपनी उच्च राशि में होने की वजह से सारे अच्छे फल जातक को अवश्य देते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही शुक्र देवता और बुध देव कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। नवम भाव में विराजमान होने से ऐसे जातक को बहुत ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा जातक का भाग्य सदा उसका साथ देने वाला होता है, चाहे शुक्रदेव की दशा अंतरदशा चले, चाहे बुध देव की दशा अंतरदशा चले। जब भी चलती है ऐसी दशा अंतरदशा, तो दोनों ही ग्रहों की दशा अंतरदशा जातक के बहुत सारे बिगड़े हुए काम भी बनाने का योग रखती है। पिता की सपोर्ट सदा मिलती रहती है, पिता सदा उसके साथ खड़े होते हैं। पिता की बहुत ज़्यादा जातक बात सुनने वाला और मानने वाला होता है। विदेश यात्रा करता है तो उसमें भी लाभ मिलता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा आस्थावान होता है, प्रभु पर पूर्ण आस्था रखता है। जो भी प्रभु उसको देता है उससे सच्चे मन से स्वीकार कर उसका धन्यवाद करता है। ऐसे जातक का भाग्य सदा उसका साथ देता है, और अगर वो पिता की आज्ञा के अंडर रहता है तो और भी ज़्यादा भाग्य साथ देकर उसे कामयाब बनाने में मददगार सिद्ध होता है। तो दोनों ग्रह नवम भाव संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही जातक को देते मिलते हैं। दर्शकों, यही बुधदेव और शुक्राचार्य कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो। यहाँ बुधदेव अपनी साधारण राशि में केंद्र में आ गए हैं, तो यहाँ भी लेकिन बुधदेव ने भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना दिया। जहाँ भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना, ऐसा जातक ट्रेडिंग में, ऐसा जातक वाणी से यानी वकील होना, MBA होना, ऐसी स्थितियों में CA होना, जो कार्य बुद्धि से होते हैं, उसमें अगर वो अपना प्रोफेशन का चयन करता है तो सदैव उसे कामयाबी के रास्ते मिलते हैं। शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा भी जब भी चलती है तब भी प्रोफेशन में सदैव कामयाबी मिलने का योग बनता है। जहां बुधदेव भद्र नाम के पंच महापुरुष योग होने की वजह से एडवांटेज देते हैं, वहीं शुक्राचार्य त्रिकोणाधिपति के स्वामी होकर केंद्र में आने की वजह से अच्छा फल देने में बाध्य होते हैं। यही दोनों ग्रहों की दृष्टि जितनी चौथे भाव पर पड़ी, चौथे भाव पर दृष्टि आने से माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में दोनों ही ग्रह पूर्णतः जातक को लाभान्वित करते ही मिलते हैं। जातक को चौतरफा लाभ दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में अवश्य मिलता है। प्रिय दर्शकों, यही शुक्र देवता और बुध देव कुंडली के 11वें भाव में विराजमान, 11वें भाव में विराजमान होने से दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में धन की कमी कभी नहीं रहती। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलती है। जातक की कोई भी इच्छा वो जातक अगर रखता है तो उसे पूर्ण करने में ये दोनों ग्रह सदैव सहायता करते मिलते हैं। धन का आगमन होता रहता है, और छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाती है दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा। यहाँ से दोनों ग्रहों ने दृष्टि डाली पंचम भाव पर, संतान सुख से परिपूर्ण करती है, माइंड मेमोरी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, लवर मास में कामयाबी देती है, अनसर्टेन गेन्स देती है। यानी पंचम भाव संबंधी भी दोनों ग्रह सदैव आपको एडवांटेज के रिजल्ट ही देते मिलते हैं। और प्रिय दर्शकों, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर ये दोनों ग्रह पड़े होंगे तो सदैव अपनी दशा अंतरदशा में आपको दिक्कत परेशानियां देते ही मिलेंगे, क्योंकि ये भाव बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माने जाते। तीसरा पराक्रम का, ये रोग ऋण शत्रु का, ये मृत्यु स्थान, ये फजूल का व्यय स्थान माना जाता है, जिसकी वजह से ये सदैव यहाँ पर आए हुए कष्ट देते ही मिलते हैं। बाकी जगहों में अपनी डिग्री व क्षमता के मुताबिक ये अच्छा फल देने में सक्षम ज़रूर होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं एस्ट्रोलॉजर वीनस मिगलियानी जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप से लगभग 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट जोशी सर फॉर हिज गिविंग हिज marvelous and innovative research in the field of astrology, and also giving the new innovation in the subjects of मांगलिक दोषा एंड स्काल सरप दोषा। मैं आप सबको ये चार्ट दिखाना चाहूँगी जो जोशी सर ने बनाया है स्टोन्स पे, जिसके साथ एक कॉमन पर्सन के लिए भी इजी हो गया है अपने लगन के अकॉर्डिंग स्टोन को पहचाना कि कौन सा उसको पहनना चाहिए और कौन सा उसको नहीं पहनना चाहिए। एंड आई जस्ट रियली ऑनर जोशी सर एंड अप्रिशिएट हिज वर्क।